कितने डब्बे खाने के बाद बॉडी बनेगी। क्या आपने भी वे प्रोटीन्स और मास गेनर्स कंज्यूम किए हैं और कुछ खास फर्क नहीं पड़ा? और अब आप कंफ्यूज हैं कि मास गेनर्स लें या ना लें, और अगर लें तो किस ब्रांड का लें। तो आज का टॉपिक यही है कि कितने डब्बे खाने के बाद हमारी बॉडी बनेगी या कितने डब्बे मास गेनर्स खाने के बाद हमारी बॉडी बनेगी। हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना अर्जुन। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डेली न्यूट्रिशन पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूं और एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी हूं, और सप्लीमेंट्स में भी मैंने सर्टिफिकेशन किया हुआ है। और डेली न्यूट्रिशन यूट्यूब चैनल पर हम रोज खाने पीने की चीजों के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि वो सचमुच हेल्दी है या नहीं। चलिए पहले ये समझते हैं कि मास गेनर्स और वे प्रोटीन किनको लेना चाहिए। अगर हम बात करें वे प्रोटीन्स की, तो वे प्रोटीन कोई भी ले सकता है, चाहे वो बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस लेवल का हो, या कोई स्पोर्ट्स का बंदा ही क्यों ना हो, कोई भी ले सकता है। किसी का गोल लीन गेन हो या फैट लॉस हो, वे प्रोटीन कोई भी ले सकता है, क्योंकि वे प्रोटीन दुनिया का सबसे सेफेस्ट सप्लीमेंट माना गया है और स्टडीज में भी माना गया है कि इसका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये दूध से बनता है और वे प्रोटीन बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। इसीलिए वर्कआउट के बाद जिम में लोग सबसे पहले वे प्रोटीन या मास गेनर्स ही लेते हैं, ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएं और बॉडी को रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन मिल सके। और अगर हम बात करें मास गेनर्स की, तो मास गेनर में भी वे प्रोटीन होता है, लेकिन वे प्रोटीन के साथ साथ हाई कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। और मास गेनर्स वो लोग लेते हैं जिनका गोल गेनिंग होता है। मास गेनर्स ज्यादातर बिगनर्स लेते हैं जो बहुत पतले होते हैं, या पावर लिफ्टर्स लेते हैं जिनकी डाइट बहुत ज्यादा हैवी होती है, जिनको दिन में 3 से 4 हजार कैलोरीज लेनी होती हैं। क्योंकि मास गेनर्स की 100 ग्राम की सर्विंग में लगभग 350 से 400 कैलोरीज होती हैं और रेकमेंडेड सर्विंग साइज 300 से 400 ग्राम पर सर्विंग होता है। तो सिंगल सर्विंग में 1200 से 1500 कैलोरीज मिल जाती है एक पर्सन को इजीली। अब हम फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं कि कितने डब्बे खाने के बाद बॉडी बनेगी। बहुत लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमने 2 डब्बे खाए, हमने 4 डब्बे खाए, हमारा वर्कआउट बहुत इंटेंस है, हमने बहुत महंगे मास गेनर्स भी खाए हैं, लेकिन कुछ खास गेन नहीं हुआ। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि केवल मास गेनर खाने से गेनिंग नहीं होगी, आपको साथ में अच्छी डाइट भी लेनी होगी, जो कि हाई कार्ब डाइट होगी, जिससे कि आपका डेली कैलोरी टारगेट अचीव हो सके और आपका वर्कआउट इंटेंस हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, और वो भी अंडर द गाइडेंस ऑफ योर ट्रेनर। बल्किंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बल्किंग के बारे में। तो बल्किंग कहूँ या गेनिंग कहूँ, गेनिंग के दौरान आपका वर्कआउट सही होना चाहिए, आपकी डाइट सही होनी चाहिए, और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो सप्लीमेंट्स भी गेनिंग के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और प्रॉपर रेस्ट भी होना चाहिए। और ये सब कुछ एक दिन के लिए नहीं होता, हमको कंटिन्यूटी बनाकर रखनी पड़ेगी जब तक हमारा गेनिंग गोल कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि एक दिन या एक महीने में कोई बंदा बॉडी बिल्डर नहीं बनता। निरंतरता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन खाना खाकर हमारी ज़िंदगी भर की भूख नहीं मिटती। इसलिए मसल डेवलपमेंट के लिए हमें अच्छा वर्कआउट, अच्छी डाइट, प्रॉपर रेस्ट और गेनिंग सप्लीमेंट्स तब तक लेते रहने होंगे जब तक हमारा गेनिंग गोल कंप्लीट ना हो जाए। और इस प्रोसेस को 3 महीने भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है आपके गोल पर। जितना बड़ा गोल होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। मसल की ग्रोथ मसल की मैच्योरिटी पर भी निर्भर करती है। जैसे जैसे मसल मैच्योर होगी वैसे वैसे मसल गेन होगी या डेवलप होगी। अगर आप बिगनर हैं या स्किनी हैं, तो जैसे जैसे आप वर्कआउट करते हैं, डाइट अच्छी लेते रहेंगे, वैसे वैसे मसल मैच्योर होगी और मसल की ग्रोथ होगी। एक बैलेंस्ड मास गेनर में 50 से 55% कार्बोहाइड्रेट्स, 30 से 35% प्रोटीन जरूरी होता है। लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का रेशियो अगर 1:3 या 1:4 भी है तो भी अच्छा होगा गेनिंग के लिए। कौन सी ब्रांड लेनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। ना सिर्फ बिगनर्स को बल्कि इंटरमीडिएट्स को भी ऐसी कंफ्यूजन होती है। ब्रांड बहुत ही पर्सनल टॉपिक है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ब्रांड डिसाइड करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर या आपका दोस्त कोई एक्सपेंसिव ब्रांड यूज कर रहा है तो आपको भी वही ब्रांड लेने की जरूरत है। आप वो कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं जिस पर आपको ट्रस्ट हो, जो आपके बजट में हो, क्योंकि अगर हम साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड रहते हैं तो हमारी बॉडी ग्रोथ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि 1 या 2 डब्बे खाने से बॉडी नहीं बनेगी। आपको लगातार अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट और जरूरत पड़ने पर गेनिंग सप्लीमेंट्स भी यूज करने पड़ेंगे जब तक आपका गेनिंग गोल कंप्लीट ना हो जाए। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।